हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट। हॉस्पिटल वेस्ट विच जनरेट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड मेडिकल रिसर्च। तो अपना जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है वो जनरेट होता है टेम्परेचर किसी का भी ट्रीटमेंट करते हैं, जो पेशेंट आते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं एंड मेडिकल रिसर्च करते हैं, तब तो हमारा जो हॉस्पिटल वेस्ट है वो जनरेट होता है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। मेडिकल वेस्ट programs was firstly developed by Ministry of Environment and Forest। जो सबसे पहले डेवलप किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने किया था इसे। वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें जो पहला स्टेप है वो है सेग्रीगेशन एंड सेकंड स्टेप है कलेक्शन एंड स्टोरेज, मतलब सब वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और स्टोरेज करते हैं। और थर्ड पॉइंट है अपना पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग, मतलब सबको पैक करते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे अगला जो लास्ट स्टेज है वो है डिस्पोजल कर देते हैं उसे। अब हम देखते हैं कि सेग्रीगेशन क्या होता है। तो सेग्रीगेशन होता क्या है? दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये क्या होता है? पहला स्टेप है बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। आगे देखते हैं हम। इन दिस स्टेप मेडिकल वेस्ट इज डिफरेंट और जो डस्टबिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कलर के होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला है वो है येलो बीन। तो येलो डस्टबिन होता है हॉस्पिटल में। ये देखते हैं किस काम के लिए होता है। इसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी अपने बॉडी पार्ट होते हैं जो ख़राब हो चुके होते हैं, जो कि सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा उन्हें निकाल दिया जाता है, वो होते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं। उसके बाद जो है वो है ड्रेसिंग एंड बैंडेजिंग, मतलब जितनी भी अपनी ड्रेसिंग होती है, जितनी भी पट्टी होती है, बैंडेजिंग होती है, वो भी अपने येलो बिन में डाल देते हैं। फिर आता है ब्लड बैग, जितने जो अपने ब्लड के बैग होते हैं वो सब काम डालते हैं येलो बिन में डालते हैं। उसके बाद आता है अपने एक्सपायरी मेडिसिन, जितनी भी अपनी एक्सपायर हुई मेडिसिन होती हैं वो काम डालते हैं येलो बिन में डाल देते हैं। उसके बाद अपना आता है केमिकल वेस्ट, जितना भी केमिकल वेस्ट होता है वो भी अपना येलो बिन में डाल देते हैं। इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं। ट्यूब एंड आईवी सेट जो होती है वो काम डालते हैं रेड डस्टबिन में डालते हैं। यूरिन बैग और कैथेटर, जितने भी अपने यूरिन बैग होते हैं और कैथेटर होते हैं वो डालते हैं अपने रेड बिन में। उसके बाद आता है ग्लव्स, जितने भी प्रकार के ग्लव्स होते हैं उन्हें हम कहाँ में डालते हैं, उन्हें भी हम रेड डस्टबिन में डालते हैं। आईवी प्लास्टिक बॉटल्स, जितनी भी आईवी प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो भी हम अपने रेड डस्टबिन में डालते हैं। और आगे देखते हैं हम सर्जिकल आईवी प्लास्टिक बोतल, जितनी भी आईवी प्लास्टिक बोतल्स होती हैं वो हम डालते हैं रेड बिन में। उसके बाद देखते हैं हम सिरिंज विदाउट निडल, जो अपनी निडल होती है उसको अलग निकाल कर जितनी भी प्लास्टिक वाला पोर्शन बचा होता है सिरिंज का वो हम डालते हैं रेड बिन में। उसके बाद आता है अपना जो ऑल प्लास्टिक जो होते हैं, जितनी भी ऑल प्लास्टिक जो चीज़ें होती हैं वो काम में डालते हैं रेड डस्टबिन में डालते हैं। उसके बाद आता है अपना रेड के बाद आता है अपना ब्लू बिन जो होता है उसमें डालते हैं अपने ग्लास ट्यूब, जितने भी ग्लास ट्यूब होते हैं वो काम में डालते हैं अपने ब्लू बिन में डालते हैं। उसके बाद आता है ग्लास स्लाइड, जितने भी ग्लास स्लाइड्स होते हैं वो डालते हैं अपने ब्लू डस्टबिन में। उसके बाद आता है अपना ब्रेकन, मैंने जितनी भी ग्लास की चीज़ें होती हैं, कांच की चीज़ें होती हैं वो डालते हैं अपने ब्लू बिन में। उसके बाद होता है और ग्लास वर्स, मतलब जितनी भी ग्लास की बनी हुई वस्तुएं होती हैं वो सब डालते हैं अपने ब्लू बिन में। उसके बाद आता है हमारा वाइट बिन। तो वाइट बिन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो इट इज़ अ लीक प्रूफ बिन, मतलब ये जो होता है, जो वाइट बिन जो होता है वो लीक प्रूफ होता है। उसमें देखते हैं कौन कौन सी वस्तुएं डालते हैं। निडल्स, जो अपने सिरिंज ऊपर जो है वो रेड में जो अपने हमने क्या किया था उसमें निडल को निकाल कर सिरिंज को उसमें डाल दिया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे जो बची हुई निडल थी वो हम वाइट बिन में डाल लेंगे। उसके बाद आता है ऑल ब्लेड्स, जितने भी सर्जिकल ब्लेड्स होते हैं जिससे सर्जिकल प्रोसेस में उसे यूज़ करते हैं वो डालेंगे अपने वाइट बिन में। उसके बाद आता है ऑल शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी धारदार इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब डालते हैं अपने वाइट। ज़्यादा आता है अपना ग्रीन बिन,
इसमें देखते हैं क्या डालते हैं। इट इज़ अ यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ किचन वेस्ट। इसमें क्या होता है, जितना भी किचन वेस्ट होता है वो अपना ग्रीन डस्टबिन में डालते हैं। इसमें क्या होता है, पेपर एंड प्लास्टिक्स। इसमें क्या कहता है, नॉर्मल पेपर एंड प्लास्टिक जो होती है वो ग्रीन में डाल देते हैं। इसमें होता है ग्रीन, ग्रीन के बाद आता है अपना ब्लैक बीन। इसमें क्या होता है, अपना फूड वेस्ट, जितने भी फूड वेस्ट होते हैं वो अपने ब्लैक में डाल देते हैं। इसके बाद आता है अपना मिनरल वाटर्स, मिनरल वाटर्स बोतल, जितने भी मिनरल की बोतल्स होती हैं वो भी इसमें ब्लैक बीन में अपने डाल देते हैं। उसके बाद आता है पेपर वेस्ट, जितना भी नॉर्मल पेपर वेस्ट होता है वो डाल देते हैं अपने ब्लैक बीन में। उसके बाद देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।